और दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर घमासान थमा नहीं है। आज सड़क पर संग्राम देखने को मिल सकता है। वो इसलिए कि आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी ही नहीं, बीजेपी भी सड़कों पर उतरेगी और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि हंगामे के चलते कल तीसरी बार मेयर का चुनाव चल गया था। एमसीडी सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने जहां मेयर चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी के मुताबिक मेयर चुनाव टलने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां आज सड़क पर उतरकर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तरुण कुमार और बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आपके पास क्या अपडेट है? आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? देखिए, इस समय मैं आईटीओ के पास आंध्रा का एक सोसाइटी का स्कूल है और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। बीजेपी के सभी ये वोटर्स हैं, पार्षद भी इसमें शामिल हैं और थोड़ी देर के अंदर सांसद भी जुड़ेंगे, जिनको ये अधिकार है कि वो एमसीडी के सदन के अंदर मेयर चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी हैं। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए कमलजीत सहरावत भी चुनाव लड़ रही हैं, वो भी यहाँ पर प्रदर्शन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की तरफ कूच किया जाएगा, लिहाजा बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी ज्यादा उग्र ना हो। रेखा गुप्ता से बात करते हैं, क्या मांग है इस प्रदर्शन के जरिए? आम आदमी पार्टी भी सड़क की राजनीति कर रही है। देखिए, जो चुनाव दिल्ली के मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का होना चाहिए, लगातार पिछले 3 हाउस से आम आदमी पार्टी चलने नहीं दे रही। वो सत्ता में है, पक्ष में है, उनके पास पावर है, उसके बावजूद भी यदि हाउस नहीं चलता तो जिम्मेदारी उनकी है। वो कोर्ट गए पिछली बार और कोर्ट से खुद ही उन्होंने पिटीशन वापस भी ले ली। आज फिर कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे। आप सीधा सीधा चुनाव करवाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? ये सवाल हम पार्षदों का है उनसे कि आप दिल्ली के विकास कार्य को क्यों धक्का दे रहे हैं? सब कुछ डीएमसी एक्ट के अनुसार हो रहा है, सब कुछ एक एक बात पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का शौक है। आपने पहले कहा पीठासीन अधिकारी बीजेपी की है। अरे, जब कोई काउंसलर ही तो पीठासीन अधिकारी बनेगा, वो किसी पार्टी का तो होगा। जब प्रेरोगेटिव अधिकार जो है वो एलजी का है तो वो पीठासीन अधिकारी मुकेश गोयल बन जाता तो ठीक हो जाता। पहले उन्होंने वहां गलत ऑब्जेक्शन उठाया, उसके बाद उन्होंने कहा जी एल्डरमैन गलत बना दिए। पिछले टेन्योर में 30 एल्डरमैन बने, 30 एल्डरमैन, सारे के सारे आम आदमी पार्टी के। तब कुछ नहीं प्रॉब्लम थी। आज 10 जो हैं वो बीजेपी के बने। उन एल्डरमैन ने मेयर इलेक्शन में वोट नहीं किया था। देखिए, जब बने ही बाद में थे आपके, उनके जितने एल्डरमैन थे वो मिड ऑफ द ईयर बने थे, मेयर चुनाव के पास नहीं बने थे, इसलिए उन्होंने नहीं कराया। और एक मत सत्ता पिछले टेन्योर में थी, पहले जितने भी सरकारें बनी वो एक तरफा वोट थे, तो उन्होंने जरूरी नहीं समझा होगा। आज यदि जरूरत लगती है तो उनके अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं हो? सत्ता में है या नहीं है, एल्डरमैन का वोट बनता है और उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और यदि उनको ये निर्णय कोर्ट से करवाना है तो उनको, जब गए हुए थे तो उनको जाना चाहिए था, निर्णय करवा लेना चाहिए था। तो कोई कारण नहीं बनता था कि उन्होंने इस तरीके से अपनी पिटीशन खुद ही वापस ली और उसके बाद में खुद ही शोर मचाया कि हम कोर्ट जाएंगे, हम ये काम करेंगे। तो वीरेंद्र सचदेवा भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी कोर्ट चली गई है, सुनवाई कल होनी है। लगता है कि अब कोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचा है इस पूरे विवाद का निदान करने के लिए। जिस तरह की गुंडागर्दी पे उतरे हैं तो मुझे लगता है कि कोर्ट निर्णय करेगा। कोर्ट ने भी देखा कि किस तरह की गुंडागर्दी उन लोगों ने की है। आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर ही मेयर इलेक्शन हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, न्यायपालिका से चलेगा सब कुछ। अब जो चीज न्यायालय में चलेगी उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। न्यायालय जो फैसला करेगा हम उसे मानेंगे। इस प्रदर्शन के जरिए मांग क्या है? इस प्रदर्शन के जरिए हम जनता को गुंडागर्दी दिखाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की, जो दिल्ली को दिल्ली का मेयर नहीं चुनने दे रही। कल वीरेंद्र जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सभी नेता थे वो शांत बैठे रहे। ये स्थापित किया जा रहा है कि हंगामा बीजेपी के वोटर्स की तरफ से किया गया। अगर आप सदन में थे तो आपने देखा था हमारे पार्षद हाथ जोड़ के हमसे कह रहे थे कि चुनाव होने दीजिए।
वो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। पहले मनोनीत सदस्यों के वोट का उन्होंने विरोध किया। जो पीठासीन अधिकारी निर्णय करेगी उसको मानना पड़ेगा ना आपको, और फिर आप अपराधी नेताओं को वहाँ बिठाओगे, उनसे वोट डलवाओगे, तो ऐसे तो सदन नहीं चलेगा। लगता है जल्द निदान हो पाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, मेयर मिल पाएगा मार्च से पहले? हम चाहते हैं कि दिल्ली को दिल्ली का जल्दी मेयर मिले। आम आदमी पार्टी से मैं कल भी निवेदन किया था, आज भी कर रहा हूँ कि हंगामे से, गुंडागर्दी से कुछ हासिल नहीं होगा। कमलजीत सहरावत भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव लड़ रही हैं सदस्यों का। मैडम, आप कसूरवार किसको मान रही हैं? शपथ तो हो गई लेकिन अभी तक एमसीडी की वर्किंग शुरू नहीं हो पाई है, जिम्मेदार कौन है? देखिए, पिछली बार भी जो इससे पिछला हाउस हुआ था 24 जनवरी को, उसमें भी चुनाव की पूरी तैयारी करा दी गई थी पीठासीन अधिकारी द्वारा, लेकिन उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन हुआ। कल की बात जब आप कह रहे हो शांत बैठे थे, लेकिन कब शांत बैठे थे? उन्होंने कहा कि नॉमिनेटेड जो पार्षद है वो वोट नहीं डाल सकते, जबकि उनके पास चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। 2012 के अंदर कोर्ट ने खुद सुप्रीम कोर्ट से जीतकर ये अधिकार लिया गया है। उन्होंने, अगर मान लीजिए इसके ऊपर ऑब्जेक्शन था, तो उन्होंने अपनी जो अपील की थी इससे पहले 6 जो तारीख लगी थी 3 फरवरी, क्यों वापस ली? तो आम आदमी सोची समझी रणनीति के द्वारा ये चाहती है, क्योंकि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारे 9 पार्षदों ने बिल्कुल आपके सामने आकर बाय नेम बताया है कि किस तरह से दुर्गेश पाठक जी, जो पार्टी के इतने बड़े सीनियर नेता हैं, उनके विधायक हमारे लोगों को डायरेक्ट पैसा भी ऑफर कर रहे हैं, पद भी ऑफर कर रहे हैं। तो ये बड़े साइलेंटली वो प्ले कर रहे हैं, हमें वो चीजें दे रहे हैं जो हमें ये कहिए कि ऑब्जेक्शनेबल है, कि भाई मेयर के चुनाव में वो वोट नहीं डालेंगे। तो अगर उनको कहना था तो कोर्ट जाते। तो ये उनकी एक सोची समझी चाल है, वो नहीं चाहते कि अभी चुनाव, उनके अंदर कोई डर है शायद। वीरेंद्र जी, आज के प्रोटेस्ट में कौन कौन शामिल होगा और स्ट्रेटेजी क्या है? क्या आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ भी बढ़ेंगे? आज हमने सभी पार्षदों को और जो हमारे मनोनीत पार्षद हैं उनको बुलाया है। वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, आगे तक जाएंगे जहां तक पुलिस जाने देगी। सांसद और विधायक जो वोटर्स हैं वो भी आएंगे? उनको भी कहा है आने के लिए, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है तो वहां से कैसे फ्री होंगे उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय की तस्वीरें अगर हो सके तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा रोड के उस तरफ दिखाएं। दोनों तरफ बैरिकेडिंग पुलिस ने एहतियातन लगाई हुई है, ताकि जो दोनों खेमे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन, वो आमने सामने ना हो जाएं। लिहाजा आईटीओ से मिंटो रोड की तरफ जो कनेक्टिंग रोड है वहां पर बैरिकेड लगा दिया गया है, यानी कि आप सीधा नहीं जा सकते। यहां से आपको राइट टर्न लेना मैंडेटरी होगा और सीधे जाके जो दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग है वहां पर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और वहीं पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की प्रशासन की, पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की रणनीति है। लिहाजा बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, चूंकि इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव भी एक अन्य पर के लीडर्स करने जा रहे हैं। लिहाजा ये जो प्रदर्शन चल रहा है वो 1 बजे के आसपास तक चलता रहेगा और तब तक यहाँ पर यातायात बाधित ही रहेगा। बिल्कुल, चलिए, ये तो बात हो गई बीजेपी की तैयारी की, किस तरह से बीजेपी पूरी रणनीति के साथ बैठी है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय का प्रदर्शन आज बीजेपी करने वाली है। तरुण, आप बने रहिए हमारे साथ बलराम पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। और तरुण, एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। देखिए, बीजेपी तो सड़क पर उतरी ही हुई है, आम आदमी पार्टी भी उतरेगी, संग्राम यहां पर दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली पुलिस के लिए तो चैलेंज है ही है, यातायात ट्रैफिक पुलिस के लिए भी है कि बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक प्रमुख कनेक्टिंग रोड है। आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी इसी रोड के ऊपर है और बीजेपी का जो मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका भी दफ्तर यहाँ पर है। लिहाजा पार्लियामेंट चल रही है और राजनीतिक गतिविधियां भी यहाँ पर चल रही है। ट्रैफिक की बानगी आप देखिए कि लंबा जाम यहाँ पर आईटीओ से मिंटो रोड की कनेक्टिंग जो डीडीओ मार्ग की रोड है वहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर महिला पार्षद भी मौजूद हैं, दोनों ही पार्टियों की मौजूद हैं। लिहाजा जो सुरक्षा के लिहाज से डिप्लॉयमेंट हुई है अलग अलग एजेंसीज की, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल हो, उनकी भी संख्या अच्छी तादाद के अंदर देखी जा सकती है। प्रशासन की, पुलिस महकमे की, सुरक्षा महकमे की यही जिम्मेदारी है कि प्रदर्शनकारी इस दहलीज को, जो पीले कलर की आप बैरिकेड देख रहे हैं, उसको लांघ ना पाएं। अगर ये लोग लांघ जाते हैं बैरिकेड को, फिर एक और लेयर की बैरिकेड है जो कि एक आखिरी बैरिकेड है आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक पहुंचने की।
संभवतः प्रदर्शनकारी अगर ज्यादा उग्र होते हैं तो पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ सकता है, और अगर फिर भी ज्यादा उग्र प्रदर्शनकारी हो जाते हैं और वो आगे तक पहुंच जाते हैं तो ये उपद्रव की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्षद हैं, एमसीडी के सदन के अंदर जिनको वोट डालने का अधिकार है, वो आमने सामने ना हो जाए। लिहाजा बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती मौके के ऊपर मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल तरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये तस्वीरें जो यहाँ सामने आ रही है हमारे साथ, ये तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर। देखिए ये प्रदर्शन की तस्वीरें, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और काफी संख्या में इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस यहां पर रोक रही है, बैरिकेड यहां पर लगे हुए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। नारेबाजी यहां पर हो रही है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखी जा सकती है किस तरह से जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं वहां तक ये सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, साफ यहाँ पर देखा जा सकता है आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन। इससे कुछ देर पहले हमने आपको बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई थी और ये देखिए बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह से तीसरी बार भी दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया, उसके अब बाद ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये तस्वीरें फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हम आपको दिखा रहे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल यहाँ पर आम आदमी पार्टी का देखने को मिल रहा है। तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। भारी संख्या में यहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से हर बार कोशिशें हुई, एमसीडी की सदन की यहाँ पर बैठक हुई 3 बार और 3 बार भी, तीसरी बार भी देखिए दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया, मेयर चुनाव नहीं हो पाया। अब सड़कों पर तमाम कार्यकर्ता उतर गए हैं। आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता, तमाम नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर, और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए बैरिकेड्स के ऊपर कार्यकर्ता चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये देखिए अब प्रदर्शन किस तरह से उग्र होता जा रहा है, ये तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है। बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के लिए, पुलिस के लिए बनी हुई है, क्योंकि इन्हें रोकना एक बड़ी चुनौती है। तो आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी गुंडागर्दी करती है, नियमों का उल्लंघन करती है, इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। और देखिए ये प्रदर्शन किस तरह से अब और आगे बढ़ रहा है। बैरिकेड्स क्रॉस करने की कोशिश कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। धक्का मुक्की यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। ये पूरा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का देखने को मिल रहा है, मेयर चुनाव नहीं हो पाने के चलते। अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा यहाँ पर जो फोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी की वजह से ये चुनाव नहीं हो पा रहा है। सरकार ने, जो सरकार यहाँ पर बननी है, आम आदमी पार्टी ने, आम जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, लेकिन सरकार बनने नहीं दी जा रही और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल या आम आदमी पार्टी का देखा जा रहा है। देखिए नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। नहीं चलेगी,
तो कल तक जो हंगामा सदन में हो रहा था, अब सड़कों पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मेयर चुनाव पर अब प्रदर्शन की राजनीति देखिए किस तरह से हो रही है। सड़क पर संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन, तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो रोकने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए बैरिकेड्स को लांघने की यहाँ पर कोशिश कार्यकर्ताओं की देखी जा रही है और उन्हें रोकने की कोशिश, उन्हें पीछे हटाने की कोशिश यहाँ पर तमाम सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। ये देखिए कार्यकर्ताओं की तरफ से कोशिश ये की जा रही है बैरिकेड्स हटाने की। तो पूरी तैयारी के साथ हालांकि प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है ताकि कार्यकर्ताओं को रोका जा सके, लेकिन गुस्सा आम आदमी पार्टी का यहाँ पर साफ दिख रहा है। आक्रोश में सभी कार्यकर्ता दिख रहे हैं। इनका ये मानना है कि सही तरीके से मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा। दिल्ली की जनता को अभी तक नया मेयर, डिप्टी मेयर नहीं मिल पाया है और इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है। सवाल ये लगातार अभी भी बना हुआ है क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं चुनाव हुए, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। दिल्ली की जनता को मेयर नहीं मिला है अभी तक। तमाम विकास कार्य जो है वो रुके हुए हैं। कई प्रोजेक्ट्स जो है वो पेंडिंग है क्योंकि मेयर अभी तक नहीं दिल्ली का बन पाया है। 3 बार इससे पहले बैठकें हो चुकी है। कल तीसरी बैठक हुई थी और उसमें भी सदन में हंगामा देखने को मिला। उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। पहली बार जब बैठक हुई थी 6 जनवरी को, उस दिन भी काफी हंगामा हुआ। 24 जनवरी को भी हंगामा हुआ। तो ये हर दिन देखिए किस तरह से एमसीडी की जो बैठक बुलाई जाती है, तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन दिल्ली की जनता को मेयर नहीं मिल पा रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी खटखटाएगी, रुख करेगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि कल सुनवाई होनी है। लेकिन आज का दिन देखिए, प्रदर्शन की ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं। बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ये आम आदमी पार्टी का देखा जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, भाजपा वालों शर्म करो, भाजपा वालों शर्म करो, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। तो मनोनीत पार्षदों के वोटिंग अधिकार को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन, बीजेपी मेयर नहीं बनने दे रही है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है। बीजेपी पार्षदों ने बिना बात के हंगामा किया। मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी जबरन एमसीडी में शासन करना चाहती है। तो बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये प्रदर्शन किस तरह से उग्र होता जा रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, भाजपा वाला शर्म करो, भाजपा वाला शर्म करो, भाजपा वाला शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, भाजपा वाला शर्म करो, भाजपा वाला शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो,
शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। तो ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। काफी बड़ी संख्या में यहां पर आप सभी को देख सकते हैं। और मेयर चुनाव को लेकर जिस तरह से यहां पर आम आदमी पार्टी का जो कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि ये चुनाव हो, और तमाम ऐसे बड़े आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। बीजेपी के खिलाफ ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्षदों ने बिना बात के हंगामा किया, जिसकी वजह से कल भी चुनाव नहीं हो पाया। आपको बता दें कि कल तीसरी बार एमसीडी सदन की बैठक बुलाई गई थी ताकि मेयर का चुनाव हो सके, डिप्टी मेयर का चुनाव हो सके, लेकिन कल भी चुनाव नहीं हो पाया। हंगामा इतना बढ़ा कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। और आज देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी यहां पर तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं हाथों में तख्तियां लेकर, और इनका यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, ये दोनों ही पार्टियां, एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी, सदन में हंगामा किया दोनों ने, और अब इनका ये हंगामा, इनका ये प्रदर्शन सड़कों पर उतर आया है। लेकिन जहां पर मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी जबरन एमसीडी में शासन करना चाहती है, यह आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। बीजेपी पार्षदों ने बिना बात हंगामा किया, ये भी बात कही गई, और बीजेपी मेयर नहीं बनने दे रही। तमाम ऐसे आरोप जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं, तो ये भी बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई। और आज आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन सड़क पर देखने को मिल रहा है। तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी का। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन उग्र हो गया है। हालांकि देखिए, उन्हें समझाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर डटे हुए हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेती हुई दिख रही हैं। और ज्यादा जानकारी के अब सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे का। बलराम, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, जो तस्वीरें हमने अभी देखी है, कौन कौन इस प्रदर्शन में शामिल है? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में जो विधायक हैं वो शामिल हैं, और जो पार्षद नवनिर्वाचित हुए हैं वो शामिल हैं, और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से एमसीडी के सदन में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं हंगामा चुनाव है उसे संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो मेयर चुनाव है वो संपन्न हो और दिल्ली की जनता को उनका नया मेयर मिले। और इसी को लेकर के आज आम पार्टी पार्षद हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन है वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर हो रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी वो मुख्यालय तक ना पहुंच पाए, उन्हें पहले ही रोका जाए। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई गई, और उसके ठीक पीछे जो अर्धसैनिक बल हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान, उन्हें को जाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद भी 2 लेयर की सुरक्षा और दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है ताकि ये बैरिकेडिंग के जो प्रदर्शनकारी हैं अगर आगे बढ़े
सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन करके आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें दे रही है नियमों को कार्रवाई है वो बाधित हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन है वो कब तक चलेगा और उनकी क्या मांगे हैं। आप देख सकते हैं संख्या में जो युवा हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है। मांग है कि से जल्द मेयर चुनाव संपन्न कराया जाए। आप देख सकते हैं हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लिए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनका क्या कहना है और जिस तरीके उसको लेकर के क्या कहना है। भाजपा वाले बौखला चुके हैं। आम आदमी पार्टी की जो मेयर बनने जा रही है उन पे बर्दाश्त नहीं हो रही। 15 साल से एमसीडी में भाजपा ने लूट मचा रखी है, इसलिए वो बौखला चुके हैं। यानी आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखते हैं हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप लोगों की? हम अपना मेयर बनाना चाहते हैं। हमारी हाउस में फुल मेजोरिटी है। हम जीत के आए हैं, लोगों ने हमें जिताया है और इस पे बीजेपी हमारा मेयर नहीं बनने दे रही है, हमें काम नहीं करने दे रही है। हमारी यही एक इच्छा है कि हमारा मेयर बनने दो। तो आप देख सकते हैं जो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं आले मोहम्मद इकबाल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आले इकबाल जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से सदन में बार बार हंगामा हो रहा है, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर मांग क्या है आप लोगों की? देखिए, हमारी मांग साफ तौर पे ये है, लोकतंत्र के अंदर हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि चुनाव कराओ, उनका प्रदर्शन इसलिए है कि चुनाव ना कराओ। आज साफ तौर पर मजबूरी है। दिल्ली की जनता पिछले 2 महीने से दिल्ली में मेयर चाहती है, एक मैच्योर एमसीडी को चाहती है। दिल्ली की जनता कहती है वो चुनाव एक मेयर का है जहां पे हम अपने काम लेके जाएं, मगर इनका मन नहीं है। ये आप जब भी हाउस में आते हैं बीजेपी वाले अपनी नौटंकी करते हैं, नाटकबाजी करते हैं और माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिससे चुनाव रद्द हो जाए। मगर मैं समझता हूँ 5 साल तक इनकी मंशा नहीं होगी, ये चुनाव कराएंगे। हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास तमाम पूरा अधिकार है कि हम वोट कर सकते हैं, मगर ये वहां पर आके लोकतंत्र की हत्या करते हैं, एल्डरमैन को वोट कराते हैं और उसके बाद ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे हाउस को, सदन को स्थगित किया जाए। आले जी, 200 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है कि आम आदमी पार्टी सदन में कार्रवाई बाधित करती है, उसकी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है। देखिए, आपके सामने मीडिया वहां पर है, मैं कह रहा हूं मीडिया के भी कैमरे छोड़ दो। एमसीडी के अपने सीसीटीवी कैमरेज हैं, आप उसमें देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं। भाई, हम क्यों हंगामा करेंगे? हमारे पास तो वोट है, हमारे पास तो मैंडेट है। नाटक वो करते हैं, हाउस को वो एजेंट करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं। ये कितनी भी कोशिश कर ले, मगर बनेगा तो आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। आले मोहम्मद इकबाल जी, अब तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, हो सकता है संभवतः कल सुनवाई भी हो, तो किन मुद्दों को आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है? देखिए, हम यही है कि हम चुनाव चाहते हैं, कानून के दायरे में चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अब एल्डरमैन को वोटिंग राइट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि आज जिस तरीके से बाईपास करके एल्डरमैन को लाया गया है वो जायज है नहीं है। हमने कहा था कि चुनाव मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी का पॉइंट टू पॉइंट हो, पहले मेयर का चुनाव हो। पीठासीन अधिकारी को सिर्फ मेयर का चुनाव कराने का राइट है, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी का नहीं है। मगर अफसोस की बात है कि आज पीठासीन अधिकारी कह रही है मैं तीनों चुनाव एक साथ कराऊंगी। ये साफ तौर पे, मुझे भी 10 साल हो गए, मेरा 30वां टर्म है, मगर मैंने कभी भी आज तक ये तीनों चुनाव एक साथ नहीं देखे। मगर पीठासीन अधिकारी, मगर दाल में कुछ काला है और पूरी दाल ही काली है। ये चाहते हैं, इनकी मंशा में बिल्कुल सेंध है। 2 करोड़ जो जनता है देश की, वो साफ तौर पे देख रही है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, जनता समझदार है। तो आपने देखा हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं यानी आले मोहम्मद इकबाल, वो मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर मेयर चुनाव संपन्न नहीं होने दे रही है। यही वजह है कि वो अपनी इस बात को छुपाने के लिए
आज प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि सदन में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगाला जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार सदन के अंदर हंगामा कौन करता है और मेयर चुनाव को बाधित कौन करता है। हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए सड़कों पर बैठकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। और आप देख सकते हैं कि गीत गा करके यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी ढोल मजीरों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए लोकतंत्र खत्म हो गया है, यह दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और आप देखिए एक कार्यकर्ता लेटा हुआ है और उसके आसपास जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से बैठकर शोक मना रहे हैं जैसे लोकतंत्र की हत्या हो चुकी हो। तो यानी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो लगातार अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस शर्मनाक घटना है। पूर्ण बहुमत होने के बाद में बीजेपी अपनी रोज साजिश कर रही है, 3 बार इलेक्शन कैंसिल करा दिए, लेकिन दिल्ली की जनता सब जानती है और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपने देखा जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ, आखिर कब तक सदन शर्मसार होगा इस तरीके की हरकतों से? ये पूरी तरह से कानून का, संविधान लोगों का जनमत नहीं मानते। 3 बारी बैठक हो चुकी है एमसीडी की और तीनों बारी भाजपाइयों ने जितना ड्रामा किया और मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। ये जो जनता का चुनाव हुआ, जनता का बहुमत था, हमें मेयर का पद चुनना था और मेयर का पद चुना जाएगा तो लोगों का काम होगा। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं और ये जनता का बहुमत भी नहीं मान रहे। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है, लेकिन हम उनको भुगतने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जनता की हितों की लड़ाई के लिए हम हर कार्य करेंगे, लेकिन इनकी हम ये तानाशाही चलने नहीं देंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया है, आपकी जो मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं अपनी याचिका लेकर के, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में मेयर का चुनाव संपन्न होगा? 100% होगा, क्योंकि अब ये इस तरह से तानाशाही पे उतर चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा, डंडे के अलावा ये कोई बात समझेगा नहीं और हमें पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा और बहुत जल्द चुनाव होंगे और हमारा मेयर यहाँ पे बन के आएगा। तो आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक थे जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही मेयर चुनाव होगा और आम आदमी पार्टी का मेयर जीतेगा। ये बात आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं। और आप देखिए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है, भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई बार बार बाधित की जा रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो हंगामा करके सदन की कार्रवाई रोक रहे हैं और मेयर का चुनाव संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा इसी तरीके का आंदोलन जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन कब तक चलेगा। जी बिल्कुल बलराम, देखिए एक तरफ दिल्ली की जनता को मेयर नहीं मिल पा रहा है, मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तमाम कामकाज यहाँ पर रुके हुए हैं, विकास कार्य यहाँ पर रुके हुए हैं। अब दिल्ली की जनता परेशान हो रही है इस प्रदर्शन से, ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर जो है चरमरा गई होगी, डाइवर्ट किया गया होगा ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस को परेशानी हो रही होगी।
बिल्कुल देखिए, ये जो मार्ग है ये दिल्ली रेलवे स्टेशन जाता है और इसीलिए इस मार्ग पर जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा चलता है। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे मार्ग को बंद कर दिया गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाएं, ये ठीक सामने यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार वो बीजेपी मुख्यालय जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर आने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर जाकर के प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पार्टियां सड़क पर उतर चुकी हैं और लगातार उनकी मांग है कि जो मेयर चुनाव है वो संपन्न हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर दोनों पार्टियां मेयर चुनाव चाहती हैं तो सदन के अंदर हंगामा फिर कौन करता है? कौन मेयर चुनाव संपन्न नहीं होने देता है? हालांकि पुलिस बल भारी संख्या में यहां पर तैनात है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। और तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें बीच में ही रोका जाए, वो मुख्यालयों तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर मुख्यालय तक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं गहमा गहमी देखने को मिलेगी, दोनों पक्षों में नोकझोंक देखने को मिलेगी। यही वजह है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, साथ ही अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, वीडियोग्राफी हो रही है ताकि अगर कोई भी दल हंगामा करता है या कानून तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये मैसेज दिया जाए कि आम आदमी पार्टी चुनाव के पक्ष में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और सांसद चुनाव संपन्न नहीं होने दे रहे हैं। जी इसी को लेकर के लगातार आप देखिए कि यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। चलिए बिल्कुल इस बलराम के जरिए आप तस्वीरें हमको आगे भी दिखाइएगा, आपका हम आगे भी रुक करेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है तो बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मेयर चुनाव पर अब जो है प्रदर्शन की राजनीति हो रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मेयर चुनाव नहीं चाहती आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी कह रही है। तो सीएम केजरीवाल चुनाव होने दे, बीजेपी का ये बड़ा बयान सामने आया है। वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव करेगी। तो देखिए ये बीजेपी की रणनीति, क्या प्लानिंग है बीजेपी की, वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने जो बयान दिया है और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है, सीएम केजरीवाल चुनाव होने दे, ये बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है। वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी का दफ्तर का जो घेराव करने के लिए बीजेपी अब निकलने वाली है। चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। आप बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखा जा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दोनों ही तरफ से कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है इन्हें रोकने के लिए। और खासकर अगर ट्रैफिक की बात करें, इसको लेकर भी देखिए काफी मुश्किलें यहां पर हो रही है ट्रैफिक को संभालने में। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जिस तरह से बार बार तारीखें आती हैं, एमसीडी की बैठक होती है, लेकिन मेयर चुनाव नहीं हो पाता। अब इसको लेकर दोनों ही पार्टियां प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आई है। हंगामा तो हमने कई बार देखा है सदन में, लेकिन अब ये हंगामा, ये प्रदर्शन सड़क पर देखने को मिल रहा है। 12 का आंकड़ा बनता है और एक विधायक का जोड़ ले, ये 113 का यानी कि 150 बनाम 123, इसके अंदर 113
इसमें भी आम आदमी पार्टी का ही पलड़ा ज्यादा भारी है। लेकिन कल एक प्रोटेम मेयर ने आस्था दी कि चूंकि इनको सजा का फैसला हो चुका है अदालत से, 2 विधायक अखिलेश मणि त्रिपाठी और संजीव झा इनको वोटिंग देने नहीं है। इसी मुद्दे के ऊपर कल हंगामा बरपा था। तो देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव नहीं चाहती, ये बीजेपी कह रही है और सीएम केजरीवाल चुनाव होने दे, बीजेपी ये बार बार बयान दे रही है। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव करेगी बीजेपी। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। तो दोनों ही पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं, प्रदर्शन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब दिल्ली की मेयर का चुनाव कैसे होगा, क्या कोई समाधान निकलेगा, कैसे समाधान निकलेगा, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। क्या सहमति से समाधान निकल पाएगा, ये भी सवाल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी खटखटाएगी और सुनवाई की भी यहाँ पर बात कही जा रही है कि सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, कल सुनवाई होनी है। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये चुनाव होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बने हुए हैं। क्योंकि देखिए, 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक एमसीडी इलेक्शन हो गया लेकिन मेयर चुनाव नहीं हो पा रहा है। दिल्ली की जनता को मेयर नहीं मिल पा रहा है, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है और ऐसे में मेयर चुनाव की जो अवधि है वो लंबी होती जा रही है। बना रही है बीजेपी, कह रही है कि देखिए 2-2 नॉमिनेशन कराने की क्या जरूरत थी, जबकि एक ही उम्मीदवार एक पार्टी का हो सकता है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जानती है कि वो हार जाएगी मेयर का इलेक्शन, इसीलिए वो इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। पहला पेंच तो यही है। दूसरा ये है पेंच कि जो मेयर का चुनाव होगा वो 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा और उसके बाद 1 अप्रैल 2023 से वापस से वेकेंट हो जाएगी पोजीशन। इसीलिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर रस्साकशी मची हुई है कि इतने शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन किसी भी मेयर का होगा। और असली जो खेल है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद का है। 6 सदस्य एमसीडी के हाउस से चुने जाने हैं जिस दिन मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन होगा। ऐसे में बीजेपी ज्यादा भारी पड़ सकती है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के अंदर, क्योंकि वो 18 के हाउस के अंदर 10-8 का रेशो हो जाएगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसका पलड़ा भारी है। अगर मेयर डिप्टी मेयर चुनाव की अगर बात करें तो किस तरह से जो आंकड़ों के लिहाज से आम आदमी पार्टी यहां पर आगे चल रही है। लेकिन अगर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की अगर बात करें तो उनका चुनाव भी होना है, 6 सदस्य चुने जाने हैं, क्योंकि उसके बाद आने वाले दिनों में फिर चेयरमैन चुना जाएगा। और ऐसे में इसको लेकर जो है बीजेपी जो है अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी यहां पर खेल रही है। देखना यह है कि और कल जिस तरह से पीठासीन अधिकारी की तरफ से यह कहा गया था कि तीनों ही चुनाव एक साथ होंगे, यानी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है विरोध कर रही है कि आखिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नियमों का उल्लंघन है, ऐसे नहीं हुआ करता था जिस तरह से इस बार जो नए तरीके से ये जो चुनाव हो रहा है। क्योंकि पहले मेयर का चुनाव होता है और मेयर की ही निगरानी में फिर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव होता है। सोल्यूशन कैसे निकलेगा केजरीवाल जी बताएंगे। जो बात करते थे कि हम एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, ये अलग तरह की कन्फ्रंटेशन की राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी भी कोई भी पॉजिटिव बात की है, हमेशा ये नेगेटिव बात करते हैं और हमेशा ये सनसनी और गलत। आज इनके मन में चोर है, इन्हें लगता है कि इनके कॉर्पोरेशन के मेंबर जो है वो अपने मन की दिल की आवाज सुन के कहीं और वोट न डाल दें, क्योंकि जिस तरह से टिकटें बची हैं, बेची गई हैं, तो इन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जब चाहेंगे तभी चुनाव हो पाएंगे। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हैं। वो चाहते नहीं हैं और हम हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। अब जब मेयर मिलना चाहिए तब वो बार बार हंगामा करके और बार बार असंवैधानिक तरीके से हाउस को बंद कर देना, हमेशा मांग करना कि एल्डरमैन उसमें वोट नहीं डाल सकता, तो जो भी होगा वो अपना कानून के अंतर्गत होगा। दिल्ली की जनता को मेयर मिले, जल्दी से जल्दी मिले, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की मांग है।